A very good morning to everyone. As you guys know, we are completing the series of class 6 History NCERT. This is chapter 4 in the earlier cities. मैं सबसे पहले आपको इसको मैप में शो कर देती हूँ कि ये सिटीज़ कहाँ पे फ्लरिश होना स्टार्ट हुई थी एंड हम अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन हम कौन से एरा की बात कर रहे हैं या कौन से सन की बात कर रहे हैं मैं वो भी आपको शो कर देती हूँ। जब हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसका टाइम पीरियड अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ। प्री हिस्ट्री से लेके 700 AD तक है इसका टाइम पीरियड और इसमें ही हम पूरी एंशिएंट इंडिया ख़त्म कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन सबसे पहले पैलेलिथिक एरा आता है गाइस, जो 2 मिलियन BC से 10,000 मिलियन BC तक रहता है। एंड उसके बाद मेसोलिथिक एरा, देन न्यूलिथिक एरा। मेसोलिथिक एरा 10,000 BC टू 8,000 BC तक रहता है एंड उसके बाद न्यूलिथिक एरा आता है जो 8,000 BC टू 4,000 BC। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड 2700 BC टू 1900 BC तक पड़ता है। दिस इज ऑल ओवर मैप ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ये हरप्पन फेस की कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिसके बारे में आप जब चैप्टर 11th में पढ़ेंगे तो डिटेल में बुक में गिवन है। यहाँ पे हम सिर्फ उसके नेम याद रखते हैं जैसे कि मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हरप्पा। ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इस फेज की 2600 टू 1900 BC की। हरप्पा की क्या स्टोरी है, हमें हरप्पा के बारे में कैसे पता चला। वेरी ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर क्या होता है ओल्ड बिल्डिंग्स के पास कोई ना कोई स्टोरीज रहती हैं। नियरली 150 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो पहले व्हाट हैपन कि व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब पंजाब में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट हरप्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। पाकिस्तान में गलती से इंजीनियर्स को एक साइट मिली जो कि अभी पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंड, इट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंड, उनके लिए ये एक माउंड की तरह था। इट वॉज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, उनको वहाँ से हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल रहे थे रेडीमेड, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा था। सो दैट दे कैरी थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। तो उन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वहाँ से कैरी करके उन्होंने रेलवे लाइन्स बनाई एंड मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। उन्होंने देखा कि कई बिल्डिंग्स वहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। देन अबाउट 8 ईयर्स अगो, फिर 8 साल पहले क्या हुआ, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड दिस साइड, आर्कोलॉजिस्ट को ये साइड मिली एंड दे रियलाइज दैट दिस वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये तो सब कॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और ये पहली सिटी थी जो कि डिस्कवर की गई थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द सिमिलर बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग्स की जितनी भी साइट्स थी उसके आसपास वर फाउंड एंड डिस्क्राइब एज अ हरप्पा, और उसको फाउंड किया गया एंड उसको हरप्पा डिस्क्राइब कर दिया गया, मतलब हरप्पा कह दिया गया। दीज साइट्स डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये साइट्स 4700 ईयर्स अगो पहले डेवलप हुई थी। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन सिटीज़ में से स्पेशल क्या था। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड टू 2 और मोर पार्ट्स, कई सिटीज़ 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजुअली द पार्ट्स ऑफ वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, जो वेस्ट में जो पार्ट था वो छोटा हुआ करता था एंड बट हाई हाई पोजिशन, मतलब ऊंचा बनाया जाता था उसको। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज आ सिटाडल, आर्कोलॉजिस्ट ने उसको एज अ सिटाडल डिस्क्राइब किया। जनरली दिस पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, ईस्ट में जो पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके बनाया जाता था, बट ये क्या होता था जो सिटाडल है उससे नीचे रहा करता था। दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन, उसे ये लोग लोअर टाउन कहते थे। वेरी ऑफन द वॉल वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, क्या होता था कि अक्सर जो बेक ब्रिक्स थी वो ये इन्हीं पार्टों में बनाई जाती थी, मतलब लोअर टाउन में बनाई जाती थी। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ब्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था ताकि वो सालों साल तक चल सकें। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, जब वॉल बनाते थे उन ब्रिक्स से तो वो इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज़ किया करते थे ताकि जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग बने।
सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। सिटाडल के ऊपर कई सिटीज में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, जैसे कि एक मोहनजोदारो वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो एक स्पेशल टैंक बनाया गया था सिटाडल के ऊपर, जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कहा है। दिस वॉज लाइन बाय द ब्रिक्स। वो ब्रिक्स से बना हुआ था, कोटेड विद द प्लास्टर, प्लास्टर के साथ कोट किया गया था, एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ द नेचुरल टार। नेचुरल टार की हेल्प से उसको वाटर टाइट बनाया गया था। दिस इज द स्पेशल बिल्डिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, मोहनजोदारो द ग्रेट बाथ। देखिए गाइस, चारों तरफ इसके रूम बने हुए हैं एंड बीच में ये ग्रेट बाथ बना हुआ है, जिसमें वाटर स्टोर हुआ है, एंड टू साइड से जीने हैं, एंड यहाँ पे एक वॉल है जिसमें प्रोबेबली जिसमें से इसमें वाटर आता है, एंड आफ्टर यूज इसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, this was lined with the bricks and coated with the plaster and made watertight with the layers of natural tar. देयर वर द स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड। दो साइड से उसके स्टेप्स से, तो स्टेप्स थे जो डाउन की तरफ मूव हो रहे थे, एंड वाइल देयर वर रूम्स ऑल द साइड, चारों तरफ उनके रूम्स थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉटेड फ्रॉम द वेल्स। वाटर प्रोबेबली वेल से लेके आया जाता था, एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। उसको यूज करने के बाद ड्रेन आउट कर दिया जाता। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire alerts where sacrifices may have been performed. कालीबंगन और लोथल में क्या होता था कि sacrifices परफॉर्म किए जाते थे, and some cities like मोहनजोदारो, हड़प्पा and लोथल had elaborated store houses. जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल ये स्टोर हाउस की तरह यूज किए जाते थे। ओके, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। जनरली वहाँ पे हाउसेस कैसे होते थे, स्ट्रीट्स कैसे होते थे, एंड अबाउट ड्रेन्स। जनरली हाउसेस वर इधर ऑन वन और टू स्टोरी। वहाँ पे जो घर होते थे वो एक या दो स्टोरी के होते थे, विद रूम्स बिल्डिंग अराउंड अ कोर्ट यार्ड। वहाँ के कोर्ट यार्ड के अगल बगल में रूम्स बने होते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। कई हाउसेस में बाथिंग एरिया अलग रहता था, एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कई एरियाज में ऐसा भी होता था कि वेल उनके घर में ही हुआ करता था वाटर सप्लाई के लिए। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। और यहाँ पे कई सिटीज़ में कवर्ड ड्रेन्स रहती थी, मतलब जो ड्रेन्स होती थी वो कवर्ड रहती थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। नोटिस करो यहाँ पे कि वो कैसे बिल्कुल उन्हें स्ट्रेट लाइन में बनाते थे। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन्स हैड जनरली स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और ड्रेन्स बहुत ही वेल डेवलप्ड थी, क्योंकि उनको वो स्लोप्स में बनाते थे कि वाटर अच्छी तरीके से उसमें फ्लो हो पाए। ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज। अक्सर ऐसा होता था जो ड्रेन्स होती थी वो घर से और स्ट्रीट की ड्रेन से कनेक्टेड रहती थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जैसे कि ड्रेन्स कवर्ड रहती थी, तो वहाँ पे एक इंस्पेक्शन होल्स गिवन रहते थे तो उनको क्लीन करने के लिए। All all three houses, drains and streets were probably planned and building at the same time। जो कि हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट होती थी उन्हें प्लान करके बनाया जाता था एक ही समय पे। लाइफ इन द सिटी, हरप्पन सिविलाइजेशन में वहाँ की लाइफ कैसी होती थी मैं आपको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हरप्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, वो बहुत ही बिजी प्लेस थी। वहाँ पे रूलर्स रूल करते थे जो कि बिल्डिंग को प्लान करके कंस्ट्रक्ट करवाते थे, एंड कई लोगों को दूर दूर भेजते थे प्रेशियस स्टोन कलेक्ट करने के लिए, और जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट होते थे जैसे कि गोल्ड और सिल्वर उन्हें वो अपने पास रख लेते थे। उनकी सिटी में स्क्राइब हुआ करते थे। स्क्राइब मतलब कुछ ऐसे लोग जो पढ़ना और लिखना जानते थे। उनके अलावा वहाँ पर और मैन और वुमेन भी रहा करते थे। क्राफ्ट पर्सन रहते थे जो कि रॉ मटेरियल के लिए दूर दूर ट्रैवल किया करते थे, एंड मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड। वहाँ पे हमें उनकी सिटीज़ में हमें काफ़ी टेराकोटा टॉयज मिले हैं, टेराकोटा टॉयज जिनसे कि उनके चिल्ड्रंस प्ले किया करते थे। लेट अस रीड द क्राफ्ट्स विच वर यूज इन द हरप्पन सिविलाइजेशन।
ये ज्वेलरीज हैं और ये कुछ क्राफ्ट हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ किए जाते थे। इन्हें स्टोन से, शेल से और मेटल से बनाया जाता था। ये ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को जो एविडेंस मिले उनके थ्रू कहा गया है। और कई क्राफ्ट में कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर इनका भी यूज़ किया जाता था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स भी बनाई जाती थी स्टोन से। एंड हड़प्पन ऑल्सो मेक पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। हड़प्पन्स के लोग पॉट्स का भी यूज़ किया करते थे विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, जिसमें कि ब्लैक डिज़ाइन बनाया जाता था। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। 7,000 ईयर्स अगो पहले क्या हुआ कि कॉटन मेहरगढ़ में ग्रो किया गया था। मेहरगढ़ एक साइड है, हड़प्पन की साइड है, आपको ये याद रखना है। एंड आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पर और एविडेंस मिले हैं, जैसे कि स्प्रिंडल होर्स और फेन्स, जिनका यूज़ वो लोग थ्रेड को स्पिन करने के लिए किया करते थे। फेन्स, व्हाट इज फेन्स? फेन्स क्या होता है? जैसे कि स्टोन और शेल्स हमें नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन फेन्स को हमें बनाना पड़ता है। गम यूज़ किया जाता है फेन्स को शेप करने के लिए। एंड ये किस यूज़ में आता है? इसको बैंगल्स, ईयरिंग्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। कई चीज़ें जो कि प्रोड्यूस की जाती थी वो सिर्फ स्पेशलिस्ट का वर्क होता था। स्पेशलिस्ट मतलब ऐसे पर्सन जो कि सिर्फ एक ही वर्क में ट्रेंड हो। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि अभी हमने देखा क्राफ्ट पर्सन्स काफ़ी दूर दूर जगह जाते थे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ जाते थे और क्या क्या रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते थे। रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली भी फाउंड होते हैं और प्रोड्यूस भी किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है कॉटन का। कॉटन आर प्रोड्यूस बाय फार्मर। कॉटन फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंड यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ। कपड़े बनाने के लिए उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन एटसेट्रा। हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। आज जहाँ पर राजस्थान है, हरप्पन वहाँ से कॉपर लेके आते थे। एंड ओमन, ओमन से कॉपर कलेक्ट किया करते थे। टिन विच वॉज मिक्स विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज। जैसा कि अभी हमने देखा कि कॉपर को वो लोग राजस्थान और ओमन से कलेक्ट किया करते थे। सिमिलरली टिन टिन अफगानिस्तान और ईरान से लेके आते थे। एंड गोल्ड कर्नाटका से। एंड प्रेशियस स्टोन को गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कलेक्ट किया करते थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटी में लोग रहते थे वो अपने फूड के लिए कई लोग क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे, कई लोग एनिमल्स को रेयर किया करते थे। जो फूड वो ग्रो करते थे वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पियर्स, राइस, ये सब होते थे। अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ। एक नया टूल यहाँ पे बताया गया है, प्लग, जिसको कि अर्थ को डिग करने के लिए यूज़ किया जाता था बिफोर प्लांटिंग सीड। द हड़प्पन रियर कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पन्स के लोग कौन कौन से एनिमल्स को रेयर किया करते थे? दैट इज कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। और दे ऑल्सो कलेक्ट फूड, फ्रूट्स, कॉड फिश। वो लोग बेर जैसे फ्रूट को कलेक्ट किया करते थे, खाने के लिए यूज़ किया करते थे। फिश को कैच किया करते थे। हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, जैसे एंटीलोप एनिमल को वो लोग हंट किया करते थे। आ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। लेट्स सी वन मोर साइड दैट इज इन द गुजरात। उसका नाम है ढोलावीरा। इट इज़ इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में है ये साइड ढोलावीरा। जैसा कि अभी हमने रीड किया था कि हर सिटीज़ इनकी दो या तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहती थी। सिमिलरली ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। ढोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स। और तीनों पार्ट अलग अलग स्टोन वॉल से सराउंड किया, मतलब करके बनाया गया था। These were also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds including the large letter of Harappan script. यहाँ पर हमें हरप्पन स्क्रिप्ट के एविडेंस मिले हैं। Let's read about the city Lothal, which is also located in the Gujarat and near the tributary of the Sabarmati.
लोथल एक सिटी है जो कि गुल्फ ऑफ खम्बत में गुल्फ ऑफ खम्बत में है। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरियाज वेयर द रॉ मटेरियल। ये उस एरिया के पास में है जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन बहुत आसानी से मिल जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पर लोग, मतलब एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पर स्टोन्स, शेल्स, मेटल्स ये सब बनाए जाते थे। देयर वर ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। सिटी के अंदर, लोथल की सिटी के अंदर एक अच्छा बड़ा सा स्टोर हाउस है जिसमें से हमें काफ़ी सील्स मिली हैं। The mystery of the end. Around 39 years ago, we found the beginning of the major change. 39 years ago पहले हमें बहुत ज़्यादा चेंज मिला। People stop living in the many cities. कई cities में लोगों ने रहना बंद कर दिया। Writing seals weights were no longer used. सेल्स वगैरह यूज़ होना बंद हो गई। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। दूसरी दूर दूर जगहों से जो रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए क्राफ्ट पर्सन जाते थे वो बहुत ही कम हो गए थे। इन मोहनजोदारो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन। फिर हमें ये मिला कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट गया। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट, और कई लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बिल्ड की जाने लगी इवन ओवर द स्ट्रीट। वाई डिड ऑल दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर। ऐसा क्यों हुआ हमें ये सब नहीं पता है। सम स्कॉलर सजेस्टेड दैट द रिवर ड्राइड अप। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वहाँ की नदियाँ सूख गई थी। अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया था। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप गोट में हैव बीन डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कैटल, शीप और गोट की वजह से वहाँ का जो ग्रीन कवर था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और कई स्कॉलर्स कहते हैं कि उस एरिया में फ्लड आ गए थे। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन बी एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दीज सिटीज़। लेकिन कोई भी रीज़न इन सिटीज़ के एंड होने का बेस्ट रीज़न नहीं बता पाई हैं। फ्लडिंग और द ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली ऑन सम एरियाज। अगर फ्लडिंग होती और या रिवर सूख जाती तो किसी, मतलब कुछ एरियाज में ऐसा इफेक्ट होता, बट नो बडी नो कि वॉट हैपेंड। थैंक यू।